तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी को मद्रास हाईकोर्ट का एडिशनल जज मुकर्रर करने की सिफारिश के फैसले को चैलेंज करने वाली दरखास्त को खारिज कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवाई की खुसूसी बेंच ने सिफारिश को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर मुतालिका फरीकैन की दलाइल सुनने के बाद दरखास्तों पर गौर करने से इनकार कर दिया है। अदालत उज़्मा की 2 रुकनी बेंच ने समाअत करते हुए कहा कि अहलियत और मुनासिबियत के दरमियान फर्क है। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट नौ तैनात एडिशनल जस्टिस गौरी से मुताल्लिक अर्जी पर समाअत कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ मद्रास हाईकोर्ट में तकरीबन उसी वक्त उन्होंने हलफ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले पीर को कहा था कि वो कॉलेजियम के फैसले के खिलाफ दायर दरखास्त पर 10 फरवरी को समाअत करेगी। इस दौरान आज जस्टिस गौरी की हलफबर्दारी के पेश नजर खुसूसी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने पीर को सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन की दरखास्त पर समाअत करने के लिए रजामंदी जाहिर करते हुए इस मामले को जुमा के रोज दर्ज करने की हिदायत दी। रामचंद्रन ने खुसूसी जिक्र के दौरान अर्जी की जल्द समाअत की इस्तदा की थी। रामचंद्रन ने बेंच के सामने अर्ज किया कि एडिशनल जज की तकर्रुरी के सिलसिले में मद्रास के सीनियर वकला के ग्रुप की तरफ से एक अर्जी दायर की गई है। वो दरखास्त पर फौरी समाअत और बुरी राहत की दरखास्त कर रहे हैं। लोकसभा में अपोजिशन लीडरों ने आज ऐवान के वस्त में एहतजाज किया। यह दावा किया कि बीजेपी के रुकन चंद्र प्रकाश जोशी ने सती के खत्म शुदा रिवाज की तारीफ की। जबरदस्त एहतजाज के दरमियान स्पीकर ओम बिरला ने रिकॉर्ड की जांच पड़ताल और सूरत हाल को कम करने के लिए ऐवान को कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया। जोशी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से एमपी है। जोशी ने सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस का आगाज किया था, जब उन्होंने मेवाड़ की मलिका पद्मावती का हवाला दिया, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि उन्होंने हमलावर अलाउद्दीन खलजी से अपनी इज्जत बचाने के लिए सोजी की थी। एनसीपी से अपोजिशन अरकान सुप्रिया सोले, डीएमके के कनिमोजी, दयानिधि मारन और ए राजा, कांग्रेस के मुरलीधरन, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इम्तियाज जलील ने यह दावा करते हुए एहतजाज किया कि जोशी ने सती की रस्म को बढ़ावा दिया है। सीपी जोशी ने जोर देकर कहा कि उन्होंने सती के रिवाज का कोई हवाला नहीं दिया है, लेकिन इस बात का जिक्र किया कि पद्मावती ने अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए खुदसोजी की थी। मैं अपने अल्फाज पर कायम हूं, उन्होंने कहा जब अपोजिशन अरकान ने ऐवान के वस्त में नारे लगाए। कबल अज़ीम पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों को अपोजिशन जमातों के एहतजाज के बाद लगातार 3 दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया, जिसमें LIC और SBI जैसे पब्लिक सेक्टर के इदारों की तरफ से सरमायाकारी में मुबैना धोखाधड़ी पर बहस का मुतालबा किया गया था, जिससे मार्केट की कीमत में नुकसान हुआ था। पार्लियामानी अमूर के वजीर प्रहलाद जोशी और पार्लियामानी अमूर के वजीर ममलकत अर्जुन राम मेघवाल ने अपोजिशन के फ्लो लीडर्स के साथ मीटिंग के बाद आम आदमी पार्टी और BRS को छोड़कर तमाम अपोजिशन जमातों ने सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर आज होने वाली बहस की इजाजत देने पर इत्तेफाक किया था। राज्यसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीर को कहा कि तहरीक शुक्रिया को मंजूर करने के लिए तैयार है, लेकिन पहली तरजीह यह है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी जारी हैंडनबर्ग अडानी तनाजे पर जवाब दें। अपोजिशन जमातों के अरकान ने मंगल को राज्यसभा में हैंडनबर्ग रिपोर्ट पर बहस का मुतालबा करते हुए हंगामा किया, जिसकी वजह से वक्फ सवालात और वक्फ सिफर नहीं हो सका और ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। जैसे ही स्पीकर जगदीप धनखड़ ने दोपहर 12 बजे वक्फ सवालात का ऐलान किया, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और दीगर अरकान ऐवान के वस्त में आ गए और नारे लगाने लगे। इसके बाद चेयरमैन ने ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी कर दी। कबल अज़ीम ऐवान का इजलास सुबह 11 बजे शुरू हुआ तो अपोजिशन जमातों के अरकान ने इसी मामले पर हंगामाराई की, जिसके बाइस कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई और फिर बाद में 2 दिन तक के मुलतवी कर दी गई। हिंदुस्तानी बहरिया ने मुकामी तैयारा बरदार बहरी जहाज INS विक्रांत के ऑपरेशन की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए पहली बार जहाज पर MiG-29 को कामयाबी के साथ उतारा। उसने बहरिया के जंगी तैयारे बरदार बहरी जहाजों की डिजाइनिंग, तामीर और ऑपरेटिंग में हिंदुस्तान की महारत जाहिर होती है। इस मौके पर बहरिया के सरबराह एडमिरल R हरी कुमार ने यहां एक प्रेस रिलीज में कहा, हिंदुस्तान के पहले मुकामी तैयारा बरदार बहरी जहाज पर मुकामी साख्ता हल्के फाइटर तैयारे की कामयाब लैंडिंग और टेक ऑफ एक खुद इन्हिसार के हमारे इज्तिमाई विजन को पूरा करने की तरफ बड़ा कदम है। INS विक्रांत पहला देसी साख्ता तैयारा बरदार बहरी जहाज है और हमारे मुल्क का अब तक का सबसे पेचीदा जंगी जहाज है। फख्र की बात है कि इस जहाज को हिंदुस्तानी बहरिया के वारशिप डिजाइन ब्यूरो ने अंदरून मुल्क डिजाइन किया है और इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। यह जहाज 4 अगस्त 2021 को पहले समुद्री ट्रायल के लिए रवाना हुआ। यह जंगी जहाज 2 सितंबर 2022 को हिंदुस्तानी बहरिया में शामिल हुआ था।
पुलिस ने जनूबी कश्मीर के जिले पुलवामा में मिलिटेंट का रूप धारने वाले एक भत्ताखोर को गिरफ्तार करके उसकी तहवील से खिलौना, पिस्तौल और मसरूका सामान बरामद करने का दावा किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि पुलिस स्टेशन राजपुरा को एक शख्स की तरफ से तहरीरी शिकायत मौसूल हुई, जिसमें कहा गया कि वो शाम करीब 7:30 बजे अपने क्लिनिक से घर वापस जा रहा था कि किसी नामालूम शख्स ने उसका रास्ता रोका और उसको हथियारों से डराकर उससे नकदी रकम और दीगर कीमती चीजें छीन कर जाए वारदात से फरार हो गया। उन्होंने कहा कि इस शिकायत पर एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। पुलिस ने कहा कि तहकीकात के दौरान कई अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक की पेशावराना तरीके से पूछताछ की गई, जिसने इंकशाफ किया कि उसने एक खिलौना पिस्तौल का इस्तेमाल करके यह जुर्म अंजाम दिया है। मुलजिम की शनाख्त आदिल अहमद डार वल्द मोहम्मद यूसुफ डार के तौर पर की गई है। बयान के मुताबिक मुलजिम के इंकशाफ पर 2 खिलौना पिस्तौल, 3 वॉलेट, एक रेडमी मोबाइल फोन, 3,330 रुपए नकदी, जेके बैंक का एक एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, एसबीआई का एक एटीएम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, जियो सिम कार्ड बरामद किया गया है। तुर्की में जहां पीर को कयामत सोगरा टूट पड़ी थी, आने वाले तबाहकुन जलजले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 5,000 से जायद हो गई है। मुल्क की डिजास्टर एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मंगल को यह इत्तला दी। एएफएडी ने बताया कि तबाहकुन जलजले की वजह से कम से कम 20,426 अफराद जख्मी और 5,775 इमारतें तबाह हो गई। तुर्की के जनूबी सूबे कहरामनमार, इसमें पीर को मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4:17 पर 7.7 शिद्दत का जलजला आया। उसके चंद मिनट बाद मुल्क के जनूबी सूबे गाजियान्टेप में 6.4 शिद्दत का जलजला रिकॉर्ड किया गया और रात 1:24 पर कोहरा मनमार, उसमें 7.6 शिद्दत का जलजला रिकॉर्ड किया गया। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने हलाक शुदगान के लिए पीर को 7 रोजा कौमी सोग का ऐलान किया था। जनूबी कोरिया के सदर योन सेक योल ने मंगल के रोज हुकूमत को जलजले से मुतासिरा तुर्की की मदद के लिए इमदादी अमला और तिब्बी सामान फौरी तौर पर भेजने का हुक्म दिया है। सदर के दफ्तर ने यह इत्तला दी। उनकी हिदायत तुर्की और शाम में 7.8 शिद्दत के जलजले के एक दिन बाद आई है, जिसमें दोनों हमसाय ममालिक में 4,300 से ज्यादा अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए हैं। सरकारी युहाब खबर रसा एजेंसी ने सदारती दफ्तर के हवाले से बताया कि सदर यून सेक योल ने आज सुबह जलजले से होने वाले नुकसान में तुर्की की मदद के लिए फौजी तैयारों के जरिए इमदादी कारकुनान को भेजने, नीज हंगामी अद्वियात और तिब्बी सामान भेजने के लिए तेजी से काम करने का हुक्म दिया है। सदारती प्रेस अफेयर्स के सीनियर सेक्रेटरी कम्यून ही ने कहा कि हिदायत के मुताबिक दुनिया की बेहतरीन समझी जाने वाली एक बैनुल-अक़वामी रेस्क्यू टीम के तकरीबन 60 अरकान को तुर्की भेजा जाएगा। यून ने तुर्की को एक ब्रादर मुल्क करार देते हुए कहा कि उसने 1950 में जनूबी कोरिया पर कम्युनिस्ट हमले के बाद बगैर किसी हिचकिचाहट के फौरी तौर पर फौज भेज दी थी। तुर्की 1950 से 53 तक की कोरियाई जंग में जनूबी कोरिया के साथ मिलकर लड़ा था। सदर के दफ्तर ने कहा कि यून ने हुकूमत को तुर्की की वजारत खारजा और वहां जनूबी कोरिया के सिफारती मिशन के जरिए मुकामी हुक्काम के साथ करीबी ताउन करने की हिदायत दी। दफ्तर ने कहा सदर यून ने मुतालिका वजारतों को वजारत खारजा के साथ मिलकर काम करने का हुक्म दिया ताकि तुर्की को इजाफी मदद की जरूरत होने पर फौजी मदद फराहम की जा सके। पेरू के जनूबी इलाके अरेक्का इलाके में वाक़ कामना सूबे में मिट्टी के तोदे गिरने से कम से कम 8 अफराद हलाक और दीगर 5 लापता हो गए हैं। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर COEN ने तस्दीक की। हफ्ते के आखिर में होने वाली मूसलाधार बारिश ने मिट्टी के तोदे को जन्म दिया, जिसने मुतादिद कम्युनिटीज को मुतासिर किया। जिले के नेशनल सिविल डिफेंस सेक्रेटरी विल्सन गेटिस ने पीर के रेडियो प्रोग्राम को बताया कि 36 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिसके फौरन बाद COEN के जरिए हलाकतों की तादाद को अपडेट किया गया है। मस्कियो और सान मार्टिन में दोनों की कानकनी कम्युनिटीज, कानकनी के कारकुन अफसोसनाक तौर पर लैंडस्लाइडिंग से बच गए जब वो इलाके की सुरंगों में काम कर रहे थे। सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली वीडियोज में दिखाया गया कि मिट्टी और चट्टानों का एक बड़ा हुजूम उसके रास्ते में हर चीज को दफन कर रहा है, जिसमें पहले से तैयार शुदा मकानात भी शामिल हैं। जैसे खौफजदा रहायशी देख रहे थे, मुकामी हुक्काम ने दरखास्त की कि मुतासिरा कम्युनिटियों तक इंसानी इमदाद को हवाई जहाज से पहुंचाया जाए, क्योंकि सेकोचा सान मॉर्टन हाईवे का 3 किलोमीटर का हिस्सा मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुका है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। पुराना शहर की जामे तरक्की के लिए तेलंगाना हुकूमत के संजीदा इक़दाम, शानदार तरक्की की सिमत पुराना शहर कर रहा है पेशरफ्त।
वजीर के इत्तेहाद ने वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हमरा आला सतह इजलास किया तलब, अकबरुद्दीन ओवैसी की भी शिरकत। बीसी तबके की बहबूद के लिए रियासती बजट में 6,200 करोड़ रुपए किए गए मुख्तस। कोकापेट में इज्जत नफ्स की इमारतों की संग बुनियाद तकरीब, वज़रा श्रीनिवास यादव, श्रीनिवास गौड़ और गंगुला कमलाकर का खिताब। मद्रास हाईकोर्ट के एडिशनल जज की तकर्रुरी की सिफारिश को चैलेंज करने वाली अर्जी खारिज, मुतालिका फरीकों के दलाइल सुनने के बाद दरखास्तों पर गौर करने से किया सुप्रीम कोर्ट ने इनकार। बीजेपी कायद की इफ्फत की हिफाजत के लिए कुर्बानी की रिवायत के जिक्र पर अपोजिशन का हंगामा, अपोजिशन के हंगामे के बायस लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई मुलतवी। हिंदुस्तानी बहरिया ने बहरी जहाज आईएनएस विक्रांत ऑपरेशन की तरफ एक और बढ़ाया कदम, मिग-29 पहली बार आईएनएस विक्रांत पर उतरा। और तुर्की के जलजले में अफवाद की तादाद 5,000 तक पहुंची। जनूबी कोरिया ने जलजले से मुतासिरा तुर्की को रेस्क्यू टीम और इमदादी सामान भेजने का किया ऐलान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।